सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में आज आपके लिए एक और बेहतरीन प्रश्न को लेकर के उपस्थित हूँ। आज का प्रश्न है डाई एथिल ईथर। तो कॉपी पेन ले लीजिए और ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, हम लोग बात करेंगे डाई एथिल ईथर की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईथर क्या होता है। आप एक बार इसका बेसिक पार्ट जान लें। जब आप इसके बेसिक पार्ट को समझ जाएंगे तब हम लोग आगे डाई एथिल ईथर को पढ़ेंगे। साथियों, जब ऑक्सीजन दोनों ओर सिंगल बॉन्ड से एल्किल समूह द्वारा बंधा रहता है, किस समूह के द्वारा? एल्किल समूह के द्वारा बंधा रहता है, तो यह स्ट्रक्चर ईथर कहलाती है। क्लियर होगी बात? जब ऑक्सीजन परमाणु दोनों तरफ सिंगल एटम के द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा एल्किल समूह से जुड़ा रहता है तो ऐसी स्ट्रक्चर ईथर कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ईथर कहलाती है। आर क्या चीज है आप जानते हैं? आर यहां पर एल्किल है। आर क्या चीज है बच्चों? आर यहां पर एल्किल है। क्लियर हो गया? आपसे कोई पूछे ईथर क्या है तो आप क्या बताएंगे? ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड के द्वारा एल्किल समूह से जुड़ा रहता है, ऐसी स्ट्रक्चर बच्चा क्या कहलाती है? ईथर कहलाती है। ये जुड़ने वाले एल्किल दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों एल्किल एक जैसे हैं। और मैं यहां पर इस तरीके से भी लिख सकता हूं, यहां पर दोनों एल्किल अलग अलग है। कैसे हैं? दोनों एल्किल अलग अलग है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिएगा, यहां पर एग्जाम्पल देते हैं तो हम लोग यहां पर मेथिल ग्रुप को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ते हैं? मेथिल ग्रुप को जोड़ देते हैं। मेथिल ग्रुप को जोड़ेंगे, दो मेथिल जुड़े हैं, दो को क्या बोलते हैं? डाई। कौन सा एल्किल जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है। क्या हो जाएगा? ईथर। क्या हो गया बच्चा? डाई मेथिल ईथर हो गया। क्लियर बात? हम लोग यहाँ पर अगर इस R के स्थान पर C2H5 लें, आगे O, आगे भी C2H5 लें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एल्किल के रूप में एथिल को लिया है। दो एथिल है, डाई हो गया। डाई क्या लगा है? एथिल लगा है, डाई एथिल। और आप देख रहे हैं ऑक्सीजन दोनों तरफ एल्किल से जुड़ा है, इसका मतलब ईथर। क्या नाम हो गया? डाई एथिल ईथर। क्लियर होगी बात? दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा एल्किल समूह एक जैसे थे, अलग अलग भी हो सकते हैं। कैसे? यहां पर मैं CH3 लिखता हूं, आगे O लिखता हूं, यहां पर C2H5 लिखता हूं। अलग अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे एल्किल समूह भी हो सकते हैं। तो ईथर से आपको परिचय मैंने करा दिया, आप समझ गए होंगे ईथर क्या होता है। ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु दोनों ओर सिंगल बॉन्ड के द्वारा एल्किल समूह से जुड़ा रहता है, ईथर कहलाता है। दोनों एल्किल समूह एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। आई होप आपको मैंने ईथर से आपको परिचित करा दिया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे डाई एथिल ईथर का अणुसूत्र क्या है और इसको किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं। एक डाई एथिल ईथर का जो सूत्र है आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर अणुसूत्र को लिख रखा है। ईथर है इसलिए बीच में हमारे पास ऑक्सीजन परमाणु होगा, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड लगेगा और दोनों तरफ एल्किल जुड़ा होगा। यहां पर एल्किल के रूप में एथिल लिया गया है तो हमने दोनों तरफ एथिल लगा दिया। एथिल कितने हैं? दो है, तो डाई एथिल ईथर।
अणुसूत्र क्या हुआ C2H5O C2H5। दैट्स क्लियर। अब बात आती है कि इसका निर्माण कैसे करें, कैसे बनाएंगे इस। तो सबसे पहले हम लोग डाई एथिल ईथर के प्रयोगशाला निर्माण की बात करते हैं। लैब में इसको कैसे बनाते हैं, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। लैब में बनाने के लिए करना क्या है, आपके लिए एथिल अल्कोहल लेना है। बहुत ध्यान से बात को सुनना। आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी। एक चीज उनमें से एथिल अल्कोहल होगा। एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है। आपको एथिल अल्कोहल चाहिए होगा और साथ ही साथ आपको चाहिए होगा H2SO4। आपको सांद्र H2SO4 चाहिए, कंसंट्रेट H2SO4 चाहिए। ये दो चीजें आपके लिए जरूरत पड़ेगी अगर आप लोग लैब में डाई एथिल ईथर का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर एथिल अल्कोहल आपको लेना है आधिक्य में। कैसा लेना है बच्चा, आधिक्य में लेना है। अधिक मात्रा में आप लोग एथिल अल्कोहल को प्रयोग करेंगे। देखिएगा क्या रिएक्शन रहने वाली है। सबसे पहले हम लोग एथिल अल्कोहल को ले लेते हैं C2H5OH, एथिल अल्कोहल ले लिया और एथिल अल्कोहल की हम लोग रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ। H2SO4 को हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं H.HSO। केवल लिखने का तरीका बदला है, केवल लिखने के तरीके को चेंज किया है। इसको आप रिएक्ट कराएंगे, दोनों को आप अभिकृत कराएंगे। कौन से टेम्परेचर पर, 100 से 110 टेम्परेचर। 100 से 110 टेम्परेचर पर आप दोनों की रिएक्शन कराएंगे। जब ये दोनों आपस में संयोग करते हैं तो देखिएगा क्या बनता है। इसका OH, इसका H, ये आपस में जुड़ जाता है और H2O के रूप में अलग हो जाता है। H2O के रूप में अलग हो जाता है। अब क्या बचा, यहां C2H5 बचा, मैंने यहां पर नोट कर दिया। ये C2H5 क्या कहलाता है, ये C2H5 एथिल कहलाता है। आगे क्या है HSO4, H लगा दिया, आगे SO4। H क्या चीज है, H आप जानते हैं H हाइड्रोजन है। क्या चीज है, H हाइड्रोजन है। क्या हो गया, एथिल हाइड्रोजन। SO4 क्या कहलाता है, SO4 सल्फेट कहलाता है। क्या कहलाता है, सल्फेट कहलाता है। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई, यहां तक सारे पॉइंट समझ में आ गए हो तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे देखिएगा क्या होता है। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम लोग ले लेते हैं C2H5HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हम लोगों ने ले लिया और अब इसकी अभिक्रिया हम लोग फिर से कराते हैं। फिर से अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ में, एथिल अल्कोहल के साथ। फिर से अभिक्रिया इसकी एथिल अल्कोहल के संग कराएंगे, लेकिन इसको उल्टा करके लिखते हैं। कैसे, देखिएगा HOC2H5, इसको उल्टा करके लिख दिया है। इन दोनों की फिर अभिक्रिया होगी और अब अभिक्रिया बच्चों 140 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगी। 140 से 150, पहले 100 से 110। क्या होगा, देखिए इसका HSO4 और इसका H ये आपस में जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। अब देखिएगा क्या बनता है, हमारे पास C2H5 है, मैं यहां पर लिख देता हूं ये C2H5। आगे देखिएगा ये O से जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से, उसके बाद आगे यहां पर भी C2H5 होगा। क्या नाम होगा इसका, दो एथिल है, दो एथिल का बच्चा मतलब होगा डाई एथिल। क्या होगा, डाई एथिल। आगे ईथर, क्या बना बच्चों, ये डाई एथिल ईथर बना। काहे से बनाया, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं। ये आपका एथिल अल्कोहल था, ये एथिल अल्कोहल था और एथिल अल्कोहल से आप लोगों ने क्या बना लिया, आप लोगों ने डाई एथिल ईथर बना लिया। यहां तक किसी को कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक दूसरी रिएक्शन, दूसरा तरीका जिससे हम लोग डाई एथिल ईथर का निर्माण कर सकते हैं,
वो तरीका विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, बोर्ड एग्जाम में सर्वाधिक पूछी जाने वाली अभिक्रिया है, आप इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होता क्या है, पॉइंट को सुनना, पॉइंट को ध्यान रखना, कॉपी पर नोट करना। इसमें एल्किल हैलाइड, RX क्या चीज है, एल्किल हैलाइड है, मैं यहां पर लिखता भी जाता हूं, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड की आप अभिक्रिया कराएंगे, एल्किल हैलाइड की आप अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, अभिक्रिया करानी है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड को तोड़ करके लिखिए, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड को तोड़ दीजिए तो बनेगा एल्किल प्लस ऑक्साइड, एल्किल प्लस ऑक्साइड, एल्कोक्साइड। साथ में सोडियम है, मैंने सोडियम ले लिया, ऑक्साइड सोडियम से जुड़ेगा, मेटल से जुड़ेगा, और उधर क्या रहेगा, आर रहेगा। ये आर यहां पर भी आया तो आप इस आर को चेंज कर लेंगे, इस आर को बदल लेंगे, नहीं तो दोनों एल्किल सेम हो जाएंगे, और सेम भी हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान रखें। सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो सोडियम एल्कोक्साइड, अब क्या होगा, इसका हैलाइड ये सोडियम से रिएक्ट हो जाएगा और क्या बना लेगा, आप देख रहे हैं, ये बना लेगा NaX, सोडियम हैलाइड बना लेगा। और क्या बचता है, R है यहां पर, R किससे जुड़ेगा, O से जुड़ेगा, O से कौन जुड़ेगा, O से फिर R जुड़ेगा। क्लियर। ये क्या बना, ये बना ईथर, क्या बना, ये बना ईथर। क्लियर। ये जनरल रिएक्शन थी, मैं एग्जाम्पल को लेकर के बात करता हूं। R के स्थान पर C2H5 ले लिया, ये Cl ले लिया, क्या हो गया, ये हो गया एथिल क्लोराइड। क्या हो गया, ये हो गया एथिल क्लोराइड। अब क्रिया किसके संग करा रहे हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, यानी O ले लिया और R के स्थान पर C2H5 ले लेते हैं, ये फिर आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे NaCl। क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे NaCl, और साथ में क्या मिलेगा, ये रहा C2H5, ये किससे जुड़ेगा, ये O से जुड़ेगा, और O किससे जुड़ा है, O जुड़ा है C2H5 से। क्या बना, ये बना है डाई, दो दे रखे हैं डाई, दो कौन है, एथिल है, डाई एथिल ईथर। क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने डाई एथिल ईथर बना लिया। अगर आपके लिए ये क्रिया दी जाती है तो आप कैसे लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर बनता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। यदि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हो तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि हाँ आपको कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अगर कोई समस्या है तो उसको भी कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई करूंगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग डाईएथिल ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, क्योंकि बच्चा एग्जाम में केमिकल प्रॉपर्टीज और निर्माण में ही हमको समस्या आती है। बहुत बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज से डरते हैं क्योंकि उसमें अभिक्रियाएं आती हैं। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज समझाने वाला हूं। मैंने आपके सामने सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी है, रिएक्शन विद PCl5। इंपॉर्टेंट हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। क्या होता है जब डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराई जाती है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है। देखिए हमारे पास डाईएथिल ईथर है C2H5O C2H5, ये हमारे पास, मैं यहां पर लिखता हूं, हमारे पास डाईएथिल ईथर है।
और डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया हम लोग PCl5 के संग कराने जाएंगे। जब PCl5 के संग कराने जाएंगे तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी PCl5 होता है तो PCl5 हमेशा POCl3 का निर्माण करता है। काय का निर्माण करता है? POCl3 का निर्माण करता है, फास्फोरिल क्लोराइड का निर्माण करता है। आपको ध्यान रखना है। तो P चला गया, O चला गया, 5 में से 3 Cl चले गए। अब 2 Cl बचे हैं, 2 एथिल बचे हैं। तो मैं यहां पर 2 एथिल लिखता हूं और 2 Cl बचे हैं। क्या बना बच्चा? ये बना है एथिल क्लोराइड। क्या बना है बच्चा? ये बना है एथिल क्लोराइड। आई होप आप यह रिएक्शन कर सकते हैं। कितनी सरल रिएक्शन है। क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं, तो जब आप डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया PCl5 के संग कराएंगे तो एथिल क्लोराइड बनेगा। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज के क्रम में हमारी जो अगली अभिक्रिया है उसमें हम लोग डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराने वाले हैं। किसकी उपस्थिति में? टन H2SO4 की उपस्थिति में। मैं यहाँ पर लिखे भी देता हूँ कौन सा H2SO4, टन H2SO4 की उपस्थिति में हम लोग इसका जल अपघटन कराने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है। बहुत ध्यान से रिएक्शन को सुनना बच्चों। रिएक्शन ये प्रैक्टिस के ऊपर होती है। जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतनी ज्यादा आप महारत हासिल कर लेंगे इन रिएक्शंस को सॉल्व करने में। ये रटने पर नहीं है कि हमने किसी भी थ्योरेटिकल के क्वेश्चन को रट लिया। आप रिएक्शन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छी तरीके से रिएक्शन आ जाएगी। तो डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में हम लोग जल अपघटन कराने जा रहे हैं। जल में घोल दीजिए किसको? डाई एथिल ईथर को, C2H5O C2H5। ये हमारे पास डाई एथिल ईथर। मैं यहां पर फिर से इसका नाम लिख देता हूं, डाई एथिल ईथर। मैंने इसको जल में घोल दिया। जब इसका जल अपघटन होगा बच्चा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एथिल अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट होगा? एथिल अल्कोहल में। देख लीजिएगा, यहां लिख देता हूं C2H5OH। ये बच्चा एथिल अल्कोहल है। ये क्या है? ये एथिल अल्कोहल है। C2H5 कितने हैं? यहां पर 2 है C2H5। मैं यहां 2 लगा देता हूं। रिएक्शन अपनी बैलेंस हो जाएगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सारी बातें समझ में आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में एक बार S जरूर लिखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगली अभिक्रिया हम लोग कराने जा रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, HI के साथ। और यह अभिक्रिया सबसे ज्यादा पूछी जाती है। आप इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 2 प्रकार से पूछी जाएगी। एक इन कोल्ड स्टेज, जब डाई एथिल ईथर ठंडी अवस्था में अभिक्रिया करेगा, और दूसरा इन हॉट स्टेज, जब डाई एथिल ईथर गर्म होकर के अभिक्रिया करेगा। देखिए, अगर इन कोल्ड स्टेज ठंडी अवस्था में अभिक्रिया होगी तो कैसे होगी? देखिए, C2H5O C2H5 ये डाई एथिल ईथर हो गया। अभिक्रिया अपने लोग करा रहे हैं HI के साथ। किसके संग करा रहे हैं? HI के साथ। क्या होगा? ये हिस्सा आपस में जुड़ जाएगा। ये हिस्सा आपस में जुड़ गया बच्चा, और क्या बना? C2H5OH बना। क्या बना? C2H5OH। क्या है ये? आपको तो पता ही होगा, ये आपका एथिल अल्कोहल है। क्या है ये? ये एथिल अल्कोहल है। और दूसरी चीज क्या बन रही है? C2H5I। C2H5I दूसरी चीज आपको यहां पर प्राप्त हो रही है। ये क्या चीज है? ये बच्चा आप देख रहे हो एथिल आयोडाइड है। क्लियर बात? फिर एक बार सुनिएगा। आप अगर डाई एथिल ईथर की ठंडी अवस्था में HI के संग अभिक्रिया करा रहे हो तो आपके लिए एथिल अल्कोहल मिलेगा, और साथ ही साथ बच्चा आपके लिए एथिल आयोडाइड मिलेगा। क्लियर बात?
आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो दूसरी रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं, अब दूसरी रिएक्शन को देख लो। अगर हम लोग हॉट स्टेज में रिएक्शन कराएंगे, गर्म अवस्था में रिएक्शन कराएंगे, तो ध्यान से देखिए क्या बनता है। हेडिंग लगा लीजिए, इन हॉट स्टेज। अगर आप हॉट स्टेज में क्रिया कराएंगे, गर्म अवस्था में क्रिया कराएंगे, तो देखिएगा C2H5O C2H5 और अब क्रिया करानी है HI के साथ। अब आपके लिए HI के 2 अणुओं को लेना है। कितने अणुओं को? 2 अणुओं को लेना है। और क्या बन सकता है आप देखिएगा, हमारे पास 2 एथिल हैं, 2C2H5 लिख लिया, 2 एथिल है, 2C2H5 लिख लिया, और साथ ही साथ 2 I लगे हैं, I लगा दिया। क्या बना बच्चा? ये बना एथिल आयोडाइड। क्या बन गया? एथिल आयोडाइड। ये एथिल आयोडाइड बन गया। क्लियर हो गई इतनी बात? और साथ ही साथ 2H और 1O ये आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। यहां तक सारी बात समझ में आ गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ सारी बातें क्लियर है। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे की रिएक्शन की बात करता हूं। अगली जो क्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपके सामने मैंने नोट कर दिया है, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड। हमको फार्मूला पता है तो हम इस क्रिया को कर सकते हैं। फार्मूलों का पता होना बहुत जरूरी है। देखिएगा, अब क्रिया कराने जा रहे हैं डाई एथिल ईथर की। हमने फिर से डाई एथिल ईथर का फार्मूला नोट कर दिया। अब क्रिया किसके संग कराएंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का जो सूत्र है वो CH3CO का होल ट्वाइस O। ये सूत्र रहा एसिटिक एनहाइड्राइड का, नोट कर लेना कॉपी पर, इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एनहाइड्राइड के संग हम क्रिया कराने जा रहे हैं इसकी डाई एथिल ईथर की। ये रिएक्शन शुष्क ZnCl2 की प्रेजेंस में होगी। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में आपको यह रिएक्शन करानी है। देखिए क्या बनता है। हमारे पास 2 CH3CO है। कितने? 2 CH3CO है। एक O ये रहा, एक O ये रहा, जोड़ दिया। CH3COO आपके लिए मिला। ये कहलाता है एसीटेट। ये क्या कहलाता है? एसीटेट कहलाता है। हमारे पास 2 एथिल हैं, मैं इन एथिल को यहां पर जोड़ देता हूं। क्या बन जाएगा? एथिल एसीटेट। क्या आपके लिए प्राप्त हुआ? एथिल एसीटेट प्राप्त हुआ। आई होप आप यह रिएक्शन कर सकते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्रियाओं के क्रम में जो लास्ट रिएक्शन आज की हम लोग पढ़ने वाले हैं, वह क्रिया एसिटिल क्लोराइड के संग कराएंगे। किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसकी क्रिया कराएंगे? तो ध्यान रखना, अब क्रिया करानी है डाई एथिल ईथर की। C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर की अब क्रिया करानी है। किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड के साथ। एसिटिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो CH3COCl। एसिटिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो CH3COCl है। मैं उसको उल्टा करके लिखता हूं। देखिए, CH3COCl, इसको उल्टा करके लिख दिया। नाम पता होगा, इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है। क्लियर हो गई बात? कैसे रिएक्शन होगी देखिएगा। इसका ये जो आप एथिल देख रहे हो, ये एथिल क्लोराइड के साथ में जुड़ेगा। किसके साथ? क्लोराइड के साथ में जुड़ेगा और क्या बनाएगा? C2H5Cl बनाएगा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एथिल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम एथिल क्लोराइड। और साथ ही साथ क्या प्राप्त होगा अपने लिए? CH3CO। CH3CO, एक O यहां दे रखा है, ये बन गया एसीटेट।
क्या बना ये बन गया एसिटिक। किसके साथ में जोड़ देंगे? एथिल के साथ जोड़ देंगे, एथिल के साथ जोड़ देंगे, तभी इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा? एथिल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। आई होप आज की सारी रिएक्शंस आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर किसी रिएक्शंस को लेकर के आपकी कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।